नंद बाबा को ध्यान आया कि सभी तो आनंद में निमग्न हैं, अभी हमने मथुरा जाकर के कंस को कर नहीं दिया है, तो चलो पहले चल करके कर दे करके आते हैं कंस को। क्योंकि राजा को पहले कर दिया जाता था ना, जिसे आजकल हम टैक्स कहते हैं। तो राजा को कर देने का नियम था। नंद बाबा ने समस्त जिम्मेदारी जो है गोप ग्वालों को सौंपी और स्वयं कर देने के लिए मथुरा आ गए। और जैसे ही मथुरा आई ना, तो नंद बाबा ने वसुदेव जी से मुलाकात की। वसुदेव जी कहते हैं कि बाबा, आप गोकुल को छोड़ करके यहां आ गए हो, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हो ना हो गोकुल में कोई उत्पात होने वाला है। आप शीघ्रातिशीघ्र गोकुल चले जाओ। और यहां पर कंस ने गोविंद को मारने के लिए बकासुर की बहन बकी अर्थात पूतना मौसी को भेज दिया। क्योंकि आकाशवाणी ने कहा था ना, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधा, देवकी का 8वां लाल होगा तेरा काल। तो कंस को कहीं ना कहीं ये शंका तो थी ही। तुरंत जो है उसने पूतना को बुलाया और पूतना ने अपने स्तनों में कालकूट विष लगा लिया और गोविंद को मारने के लिए नंद बाबा के पहुंचने से पहले ही गोकुल पूतना पहुंच गई। पूतना मौसी आई ना जब, तो इसने कितना सुंदर स्वरूप बनाया आपको पता है। लिखा हुआ है भागवत में, बोले गोप्यः श्रियम द्रष्टुमिवागताम पतिम। जैसे महारानी लक्ष्मी अपना सुंदर स्वरूप बना करके नारायण से मिलने के लिए जाती है ना, इसी तरह आज इतना सुंदर स्वरूप पूतना ने बनाया था गोविंद से मिलने के लिए। जैसे ही पूतना मौसी आगे बढ़ी, सो कन्हैया ने पूतना को आते देखा ना, तो नेत्र बंद कर लिया। अच्छा देखो, लोग ब्रज जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, ये जो सज धज करके जाते हैं ना, देखा होगा आपने, वृंदावन का जो पंथ है वो सहज है, सरल है। आप जितना साधारण बनकर के रहोगे, क्योंकि भगवान हमारी बाहरी सुंदरता नहीं देखता है, ठाकुर जी हमारे अंदर का भाव देखते हैं। सज करके वहां कौन गया था? अभी अभी आपने सुना, पूतना गई थी। पर ठाकुर जी रीझे क्या उससे? इसलिए यदि वृंदावन जाओ ना, तो बड़े सर्व साधारण बन करके जाओ उनके सामने। सज धज करके तो पूतना गई थी बंधु। और जैसे ही हमारे कन्हैया ने पूतना मौसी को आते देखा, सो गोविंद ने अपने नेत्र बंद कर लिए। अच्छा, नेत्र बंद क्यों किए कन्हैया ने? प्रश्न उठता है ना। इस पर विभिन्न विद्वान, विभिन्न टीकाकार अपने अपने अलग अलग मत लिखते हैं कि पूतना को देख करके गोविंद ने नेत्र क्यों बंद कर लिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। विभिन्न विद्वान अपने अपने अलग अलग मत लिखते हैं। कुछ विद्वान जन तो कहते हैं कि शायद कन्हैया ने इसलिए नेत्र बंद किया कि गोविंद नेत्र बंद करके ये विचार कर रहे थे कि रामावतार में पहले हमने लगता है स्त्री का वध किया था, अब कृष्णावतार में भी हमें पहले स्त्री का ही वध करना पड़ेगा। शायद यह ध्यान कर रहे थे। कुछ विद्वान जन तो कहते हैं कि नेत्र बंद करके शायद गोविंद जो है भोलेनाथ का ध्यान कर रहे थे कि बाबा, ये विष पीने की आदत तो आपकी है ना। अरे हम तो ब्रजमंडल में आए हैं मक्खन मिश्री खाने के लिए, और अभी हमें मक्खन मिश्री मिला नहीं, और ये पूतना मौसी हमें जहर पिलाने के लिए आ गई।
तो हे भोलेनाथ, विष दमन का तो आपका पुराना अभ्यास है, क्योंकि बंधुओं समुद्र मंथन से जो विष निकला था ना, जिस विष की ज्वाला से त्रैलोक्य जल रहा था, उस विष को हमारे भूत भावन भगवान भोलेनाथ ने ततः कर तली कृत्यो व्यापी हालाहलम विषम अभक्षयन महादेवो कृपया भूत भावनः। हमारे भोलेनाथ ने उस कालकूट विष को रा कह करके पिया और मां कह करके अपने कंठ में धारण कर लिया। तो गोविंद ध्यान कर रहे थे कि हे भोलेनाथ, विष का पान आप कर लेना और दुग्ध का पान हम कर लेंगे। कुछ विद्वान जन तो कहते हैं कि शायद कन्हैया नेत्र बंद करके ये ध्यान कर रहे थे कि देखो, पूतना बाल हत्यारिणी है, छोटे छोटे बालकों को मारती है, तो ऐसी बाल हत्यारिणी के मुख देखने का भी धर्म नहीं है, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। कुछ विद्वान जन तो कहते हैं शायद कन्हैया ने नेत्र इसलिए बंद किए क्योंकि पूतना है अविद्या का स्वरूप, और ऐसी अविद्या रूपी स्वरूपा पूतना को देखने का धर्म नहीं है, इसलिए गोविंद ने नेत्र बंद किया। कुछ विद्वान तो कहते हैं कि शायद गोविंद ने इसलिए नेत्र बंद किया कि कन्हैया है माया के पति। जरा ध्यान देना बात पर, गोविंद है माया के पति और पूतना है मायावती। ये उत्तर प्रदेश वाली मायावती नहीं, जो अपने स्वरूप से, अपनी इच्छा से अपना स्वरूप बदल ले, उसी को मायावती कहते हैं। तो हमारे गोविंद है माया के पति और पूतना है मायावती। तो क्या मायापति के सामने मायावती की लीलाएं टिक सकती हैं? यदि गोविंद देख लेते ना तो अपने पूर्ण स्वरूप में आ जाती, गोकुल में हाहाकार मच जाता। इसलिए शायद गोविंद ने नेत्र बंद किए। और भी विद्वान हैं, अपने अपने अलग अलग मत देते हैं सभी। पूतना मौसी आई बंधुओं, और आकर के कोई पूछता है कि आप कौन हो, तो नंदरानी की छोटी बहन अपने आप को बताती है। आकर के सीधे पालने से उठाया और गोविंद को अंक में भर लिया। दुग्ध पान कराने लगी। दुग्ध पान कराते कराते कुछ क्षण तो गोविंद ने दुग्ध का पान किया, और लागे पियन कृष्ण करि जोरा, लागे करन छुड़ावन सोरा। दुग्ध का पान करते करते हमारे ठाकुर ने आज उसके प्राणों का पान करना भी प्रारंभ कर दिया। अब तो पूतना मौसी छटपटाने लगी, घबरा करके अपने पूर्ण स्वरूप में आ गई और गोविंद को लेकर के अनंत आकाश में चली गई और कहती है, सा मुंच मुंचालिमित प्रभासणी निष्पृड्यमाना किल जीव वर्मणि। अरे कन्हैया, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूं, तू मुझे छोड़ दे। गोविंद कहते हैं, मौसी हम थोड़ी ना तुम्हारे पास आए थे चल करके, तुम ही तो हमारे पास चल करके आई हो। और हमारा एक सिद्धांत है, हमारा एक नियम है, एक तो हम किसी को पकड़ते नहीं इतनी जल्दी। यदि जिसे एक बार पकड़ लेते हैं, जब तक उसका उद्धार नहीं कर देते तब तक उसे छोड़ने का नाम नहीं लेते। ये हमारा वैचित्र है। एक बार चैतन्य महाप्रभु से किसी ने प्रश्न किया था, बोले ब्रह्म में और जीव में क्या अंतर है? और जिस जिज्ञासु ने प्रश्न किया ना, तो उसने पहले ही कह दिया था चैतन्य महाप्रभु से कि कृपया कर इस बात का उत्तर हमें कम शब्दों में दो, थोड़े शब्दों में चाहिए। चैतन्य महाप्रभु हंस करके कहते हैं, बेटा, भगवान में और मनुष्य में, ब्रह्म में और मनुष्य में एक ही अंतर है। क्या? बोले जो बार बार पकड़े बार बार छोड़े उसे मनुष्य कहते हैं, और जो एक तो पकड़े नहीं और धोखे से यदि पकड़ ले तो दोबारा जीवन में छोड़ने का नाम ना ले, उसे ब्रह्म कहते हैं। कन्हैया कहते हैं, मौसी हम थोड़ी ना तुम्हारे पास चल करके आए थे, तुम ही तो हमारे पास चल करके आई ना।
गोविंद दुग्ध का पान करते करते बंधुओं उसके प्राणों का भी पान कर लिया और पूतना मौसी का राम नाम सत्य हो गया। पूतना मौसी धड़ाम से जमीन पर गिरी और जब जमीन पर गिरी ना तो भागवत में लिखा हुआ है पूतना कितने किलोमीटर की थी आपको पता? त्रिगभ्यूंतर तरद्रुमान, ध्यान देना बात पर, 3 गभ्यूति की थी और क्रोशत स्वयं गभ्यूति 2 कोस की 1 गभ्यूति होती है। अर्थात भागवत के अनुसार यदि देखा जाए तो पूतना 18 किलोमीटर की थी। कितनी? 18 किलोमीटर की। जब पूतना का विशालकाय शरीर गिरा ना सारा जंगल साफ हो गया। 18 किलोमीटर का जंगल था, सारा जंगल साफ हो गया। आज भी आप ब्रजमंडल आओ, ब्रजवासी गाते हैं, बोले मूड़ गिरो मुड़ सान में जाके, फिर बोलते हैं इसको गांव की भाषा में मूड़ कह देते हैं। बोले मूड़ गिरो मुड़ सान में जाके और पांव गिरो पैगाम में जाके। जिस स्थान पर उसका सर था उस स्थान का नाम मुड़सान रख दिया गया और जिस स्थान पे उसका पैर था उसका नाम पैगाम रख दिया गया। मुड़सान और पैगाम की दूरी 18 किलोमीटर की है अभी भी। पूतना का इतना विशाल का शरीर जब इसकी मृत्यु हो गई, नंद बाबा इत्यादि सभी बाल कुमार खोजते हुए कन्हैया को आए। कटहल के वृक्ष की तरह गोविंद लटके थे उसके वक्षस्थल में। मैया ने देखा, तुरंत अंक में भर लिया कन्हैया को। नंद बाबा ने मन में विचार किया, पूतना की इतनी विशालकाय देह है और इसका प्राणांत हो गया है, इसकी देह सड़ेगी गलेगी तो सारे ब्रजमंडल में जो है बीमारियां फैल जाएंगी। उसकी बंधुओं अनेकों चिताएं बनाई गई और जो लकड़ी जो जंगल साफ हुआ था ना उन लकड़ियों को काट करके इसकी अनेकों चिताएं बनाई गई। और जैसे ही अग्नि संस्कार किया गया ना, आग लगाई गई तो उसकी चिता से वातावरण को सुगंधित करने वाला धुआं निकल रहा था। राजर्षि परीक्षित ने प्रश्न कर दिया श्री सुखदेव जी महाराज से कि भगवान ये विरोधाभास कैसा? अरे पूतना तो बाल हत्यारिणी थी, गंदे कृत्य करती थी, गोविंद को मारने के लिए आई थी, अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके, और इसकी चिता से वातावरण को सुगंधित करने वाला धुआं क्यों निकल रहा है? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, यही तो हमारे परमात्मा की दयालुता है ना। अरे भला जिसका स्पर्श हमारे गोविंद ने कर लिया हो उसका तो संपूर्ण जीवन महक जाता है, उसके शरीर से भला दुर्गंध कैसे आ सकती है? मैया ने गोविंद को अपने अंक में भरा और आज हमारी भोली मैया जो है ना, गोविंद के नाम से ही गोविंद को झाड़ा लगा रही हैं। इंद्रियाणि हृषिकेशः प्राणान् नारायणो वतो श्वेतद्वीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरो वतो। ये मैया बड़ी भोली होती है, गोविंद के नाम से ही आज गोविंद को झाड़ा लगा रही हैं। बोले इंद्रियाणि हृषिकेशः, हे हृषिकेश भगवान हमारे लाला की तुम इंद्रियों की रक्षा करो। प्राणान् नारायणो वतो, हे भगवान नारायण आप जो है हमारे लाला के प्राणों की रक्षा करो। श्वेत द्वीप पतिश्चित्तम, सप्त द्वीप के जो पति हैं वे हमारे लाला के चित्त की रक्षा करें। और मनो योगेश्वरो वतो, जो भगवान योगेश्वर हैं वो हमारे लाला के मन की रक्षा करें। इस प्रकार आज भोली मैया गोविंद के नाम से ही गोविंद को झाड़ा लगा रही है। देखो हमारे यहाँ बालकों को जब नजर लगती है ना, बहुत अच्छा उपाय है, गौशाला में ले जाओ बालकों को, किसी के पास मत ले जाओ, गौशाला में ले जाओ और गाय की पूंछ को 7 बार उसके सर से घुमा करके छोड़ दो, बालक अपने आप ठीक हो जाएगा।
किसी ने प्रश्न कर दिया कि पूतना मौसी मरी, भगवान ने इसको मां की गति प्रदान कर दी। जो गति बाद में माता यशोदा को मिलनी चाहिए, वो गति पहले ही हमारे दयालु परमात्मा ने पूतना को प्राप्त करा दी। अब किसी ने प्रश्न कर लिया कि पूतना को मां की गति भगवान ने क्यों प्रदान की? तो कोई तार्किक व्यक्ति रहा होगा, उसने कहा शायद पूतना जो है उपवास रखती रही होगी, इसलिए तो गोविंद ने उसे मां की गति प्रदान की ना। बोले रुधिरासना, रुधिर का पान करती थी, रक्त पीती थी। रक्त पीना अच्छी बात है क्या? किसी ने कहा शायद इसका नाम अच्छा रहा होगा, इसलिए तो गोविंद ने उद्धार कर दिया ना। नाम का भी बड़ा प्रभाव होता है। तो बोले पूतना, कोटला में है क्या कोई पूतना नाम की लड़की? बोलो, कोई माता अपनी पुत्री का नाम रखता है पूतना? कोई नहीं रखता। इसका मतलब ना नाम अच्छा ना कार्य अच्छा। फिर भी गोविंद ने उसे जो है मां की गति प्रदान करा दी। इसलिए तो कहते हैं, बोले कम्वा दयालुम शरणम ब्रजेम, उससे दयालु परमात्मा दूसरा और कोई नहीं हो सकता। बंधुओं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। इस प्रसंग को जो श्रद्धा से श्रवण करता है ना, तो लिखा हुआ है य एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम। जो पूतना मोक्ष की कथा को श्रवण करता है, बोले गोविंदे लभते रतिम, गोविंद के चरणार बिंद में उसे अनंत अनुराग उत्पन्न हो जाता है। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। पता नहीं उस ठाकुर को हमारा कौन सा गुण पसंद आ जाए और वो हमारे ऊपर कब कृपा कर दे, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। पर हम लोग पहले कृपा का पात्र भी तो चाहिए ना। भगवान में मन लगाने की अपेक्षा हमने नेह के बंधन कहीं और जोड़ रखे हैं। कैसे? कमाने खाने में व्यर्थ में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं ना। अरे जरा विचार करना, जो मर जाता है ना, उसे भी भगवान कहीं ना कहीं से 3 चीजों की व्यवस्था करा ही देते हैं। कौन कौन सी? बोले मुर्दे को भी देते हैं कपड़ा लकड़ी आग। ध्यान देना बात पर। मुर्दे को भी देते हैं कपड़ा लकड़ी आग, और हम जिंदे चिंता करें तो ये अपना दुर्भाग्य। जीते जी यदि हम चिंता कर रहे हैं ना, तो ये दुर्भाग्य है हमारा। अरे जरा विचार करना, उस परमात्मा को तो सबकी फिक्र है ना। प्रभु खुद ही करते हैं अपने बंदों की निगरानी। नया मंजा, नया तकिया, नया दाना, नया पानी। और जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पर छोड़ दे बंदे। अरे वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा, जो तू न कर सका वो भगवान करेगा। करन करावे आपे आप, मानुष के नहीं कछु हाथ। करने वाला वो परमात्मा है। अरे जरा विचार करना, जब हम मातृगर्भ से जन्म लेते हैं तो हमारे दांत नहीं रहते। उस समय मां का दुग्ध प्रदान कराते हैं परमात्मा। बोले जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दियो तो को अन्य भी दे है। अरे जल में थल में पशु पक्षिन में, सबकी सुध ले तो वो तेरी भी ले। उसको सबकी फिक्र है। बस एक बार कृतांजलि होकर के उसके हो तो जाओ, वो सारे कार्य आपके कर देगा बंधुओं।